नहीं गया सर। ओके, बोर्ड दिख रहा है? कमर कस लो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना, किसी का मुंह नहीं खुलना चाहिए। 8 बजे से पहले पहले मैं आप लोगों को फ्री कर दूंगा। देखो, हमारे चैप्टर का नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। अब बताए, जो कह लो टीचर पढ़ा रहे हैं मतलब पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ाना आता है, सब पढ़ा रहे हैं, वो तुम्हें डेरिवेटिव करना तो सिखा देंगे, बट डेरिवेटिव होता क्या है ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बता पाएंगे। ठीक है, डेरिवेटिव होता क्या है? हेलो, फिर निकल गया। देखो, मैंने आपको ये बात सिखाई थी, क्वेश्चन में लिखा था लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और यहां पे लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 5। तुम लोगों को ये सिखाया गया कि तुमने x की जगह 2 पुट कर देना है। 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर प्लस 5, ये बना 4, 4 प्लस 5 आपका 9 आ गया। ठीक है, ये आप करते आ रहे हो। जब 0/0 की सिचुएशन आती थी तो आप लोग एक चीज अप्लाई करते थे, FIR। एफ का मतलब होता है फैक्टराइजेशन, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी, आर का मतलब होता है रैशनलाइजेशन। ठीक बोल रहा हूँ? ठीक बोल रहा हूँ? तो जब 0/0 में हम फंसते हैं, लेकिन लिमिट का मतलब ये नहीं होता, लिमिट का मतलब ये नहीं होता, लिमिट का मतलब होता है कि लिमिट अगर x अप्रोच कर रही है 2 से कम, तो हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, ये जज करना। फिर अगर उसमें f ऑफ 2 पुट किया, और अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 विद पॉजिटिव साइन, कौन सा फंक्शन यूज करना। और अगर इन तीनों की वैल्यू सेम आती है तो हम कह सकते हैं कि वो लिमिट जो है x अप्रोचेस टू 2 जो फंक्शन पे डाला जा रहा है, तीनों सेम आ रही है, वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप इस रास्ते पे चल रहे हो, इस पॉइंट पे आगे आपको ब्रेक मारने की जरूरत नहीं पड़ी, आप फुल्ली कॉन्फिडेंट गाड़ी चला रहे हो, चलते ही जा रहे हो आगे। जैसे हाईवे पे गाड़ी चलाना, हाईवे पे 100 की, 120 की, 150 की स्पीड में तुम आराम से गाड़ी चलाते हो, बैठे हो उसके, और इस कॉन्फिडेंस भी होते हो कि आगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी सर, अब आ रही है। बोल रहा है समर्थ? सर आपकी आवाज आनी बंद हो रही है बीच बीच में। अब आ तो रही है। हाँ, अब आ रही है। अगर आपके दिमाग में किसी ने, एक बंदे ने डाल दिया कि भैया 150 की स्पीड पे इस रास्ते के ऊपर एक बहुत बड़ा गड्ढा है, तो तुम्हारे पैर 150 की स्पीड तक पहुंचेंगे? एक दिमाग में बात बैठी रहेगी ना, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आ गया ना। तो हम 100% अगर कॉन्फिडेंट है कि ये फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, तो आप बिंदास होके कहीं भी जा सकते हो, और अगर बिंदास होके कहीं भी जा सकते हो, तो हम इस एक कर्व का स्लोप भी निकाल सकते हैं, और स्लोप का मतलब होता है डेरिवेटिव। स्लोप का मतलब होता है डेरिवेटिव। नहीं 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 नहीं, देखो, अगर कोई भी फंक्शन आप कंटिन्यूस है, तो 100% वो डेरिवेबल है, मतलब उसका डेरिवेटिव निकाला जा सकता है। डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप। डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अब कल तक तुम्हें मिल रहा था fx, अब तुम्हें मिलेगा f डैश x। f डैश x क्या होगा? f डैश x क्या होगा? वो एक फंक्शन होगा, x की फॉर्म में होगा,
लेकिन जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो एक डेरिवेबल फंक्शन होगा। द वर्ड इज डेरिवेबल फंक्शन। ठीक है, अगर तुम्हें एफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स, तो उसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। अगर एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव होता है 2x। देखो ये भी एफ एक्स, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने एफ एक्स में एक्स की जगह कुछ भी पुट किया, मान के चलो तुमने एक्स की जगह यहाँ पे पाई बाय 6 पुट किया, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके फंक्शन का रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के तौर पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और एफ डैश एक्स जो हुआ वो आपका 2x हुआ। तुमने यहाँ पे x की जगह, एफ एक्स में x की जगह 2 डाला तो बना 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, और एफ डैश एक्स में भी तुमने 2 डाला तो 2 इंटू 2 ये 4 आ गया। लेकिन जो ये 4 आ रहा है ना, ये स्लोप है, ये स्लोप है। और ये जो 4 आ रहा है ना, ये आपका रिस्पॉन्स है कि x की वैल्यू ये पुट करने पे हमें रिस्पॉन्स क्या मिला। ये बात समझनी बहुत जरूरी थी। अगर एफ एक्स है आपके पास, मान के चलो एक्स क्यूब, तो एफ डैश एक्स आपके पास होगा 3x स्क्वायर। तुमने यहां पर x की जगह 2 पुट किया तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, इसकी जगह तुम्हें 8 मिलेगा। ठीक है, लेकिन तुमने जब एफ डैश एक्स में 2 पुट किया तो आपके पास आया 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, तो 12 उसका स्लोप है। स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है, बेंडिंग एबिलिटी ऑफ ए लाइन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, अब तुम्हारे दिमाग में ये बात होगा कि भाई क्या बोल रहे हो कुणाल सर, भाई एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो 3x स्क्वायर कैसे हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो 2x कैसे हो गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स कैसे हो गया, ये सर को याद कैसे हैं, हमें याद होंगे नहीं होंगे। थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में बात बैठी हुई है, कोई बात नहीं, अभी 10-15 मिनट बाद तुम सब खुद बोलोगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बट ये कंसेप्ट समझना जरूरी है, स्लोप है क्या। देखो स्लोप की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। किसी का स्लोप 12 है तो किसी का 10 है, किसी का 11 है, किसी का 5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्लोप का मतलब होता है चेंजिंग ऑफ अ लाइफ, चेंजिंग बेंडिंग एबिलिटी ऑफ टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। अब मैं तुम्हारे को एग्जांपल देता हूँ, स्लोप हर दुनिया में स्लोप हमारे बड़े काम आता है। अब किसी बच्चे के बाल 1 महीने में बढ़ते हैं, वो 1 महीने में कटिंग करवाने जाता है। किसी बच्चे के जो बाल हैं वो 15 दिन में बढ़ जाते हैं, मतलब उसका स्लोप स्लो है, उसका स्लोप तेज है। किसी की हाइट बहुत जल्दी बढ़ गई, कोई 11th क्लास में बहुत लंबा निकल आया, कोई 11th क्लास में लंबा नहीं निकल पाया, तो उसका स्लोप डिफरेंट है, उसका स्लोप डिफरेंट है। हर किसी का स्लोप अपना अपना होता है। ठीक है, किसी को भूख ज्यादा लगती है, ठीक है ना, ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मली। कोई भैया 5 पराठे खा जाता है उसको हजम नहीं होता, कोई 2 भी खा लेता है तो ऐसे लगता है भाई इतना पेट भर गया, तो उसका स्लोप डिफरेंट है, उसका स्लोप डिफरेंट है। तो जिस तरह से इंसानों का स्लोप डिफरेंट होता है, उसी तरह से फंक्शंस के स्लोप भी डिफरेंट होते हैं। फंक्शन के स्लोप, हर किसी का अपना अपना स्लोप है, हर किसी की अपनी अपनी बेंडिंग एबिलिटी है। कोई एंगल 45 डिग्री बना रहा है, कोई 60 बना रहा है, तो ये स्लोप से पता चलता है। देखो, या फिर देखो तुम बढ़ोगे या घटोगे, या उतना ही रहोगे, या इंसान बढ़ेगा या घटेगा, कोई चीज यस होगी या नो होगी या उतनी रहेगी, कहाँ हो आप, यही हो। अगर आपका जो कर्व फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है और ऐसा बन रहा है, तो 100% उसका स्लोप जो होगा ना, स्लोप, देखो ये भी स्लोप है, ये येलो कलर की लाइन जो बनाई ना, ये स्लोप है। कैसे पता लगा, अगर ये वाला पॉइंट मान के चलो x1 है, ये y1 है, ये वाला पॉइंट मान के चलो x2 है, ये y2 है, तो क्या बना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप निकला कि नहीं निकला, निकला कि नहीं निकला, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x स्लोप निकला कि नहीं निकला। मजे की बात यह है दोस्तों, जो येलो कलर की ये लाइन बनाई है, ये स्लोप, मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, मैं स्लोप की बात कर रहा हूँ। स्लोप है ये, स्लोप है ये, स्लोप है ये, ओके। अगर कोई लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल जा रही है, तो भी तो स्लोप निकलेगा, और वो दोनों सेम निकलेंगे, क्योंकि दो लाइन आपस में पैरेलल होती है, उनके स्लोप सेम होते हैं। कोई लाइन इसके बिल्कुल ऐसे पैरेलल जा रही है, वो भी स्लोप निकल जाएगा। कोई लाइन बिल्कुल ऐसे पैरेलल जा रही है, वो भी स्लोप निकल जाएगा। और कोई लाइन जो कि इसको टच करके जा रही है, इसको मतलब कर्व को टच करके जा रही है, ये टच करके जा रही है, ये भी स्लोप है। सब पैरेलल है। तुम अगर येलो का ये वाला स्लोप निकाल लोगे, वही स्लोप इसका होगा, वही स्लोप इसका होगा, और वही ग्रीन वाली लाइन का स्लोप होगा। और ग्रीन वाली लाइन क्या होती है, टेंजेंट लाइन।
टेंजेंट लाइन होती है जो कर्व को टच करके जाती है, ठीक है, कर्व को टच करके जाती है, सुनना ध्यान से। मतलब इस लाइन का स्लोप, ग्रीन वाली लाइन का स्लोप, येलो वाली सारी लाइन का स्लोप, और ये जो ये व्हाइट कलर का कर्व जा रहा है, ये भी स्लोप सब सेम है। आप एक स्लोप का मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। अगर ग्रीन वाली लाइन एंगल ये बना रही है, येलो वाली ये लाइन अगर एंगल ये बना रही है, ये वाली येलो लाइन अगर एंगल ये बना रही है, ये वाली लाइन अगर एंगल ये बना रही है, तो व्हाइट जो है वो भी तो एंगल ये बना रहा है, उसका कर्व है, उसके डिस्टेंस में मत जाओ, उसके कर्व पे मत जाओ, उसके एंगल पे जाओ, एंगल क्या बन रहा है। अच्छा, अगर यही कर्व, यही कर्व, यही कर्व ऐसे के बजाय ऐसे होता तो अब इसका स्लोप डिफरेंट नहीं हो गया? अब इसका स्लोप ऐसे आ गया, वो नीचे से बढ़ रहा है, वो नीचे से घट रहा है, वो एक्यूट एंगल बना रहा है, वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। टेंजेंट, वही टेंजेंट से पता लगेगी। आप कर्व का स्लोप तो टेंजेंट से बता सकते हो ना, टेंजेंट आप लो ना, आप वो डिपेंड कर, हाँ टेंजेंट कैसे मिलेगा आपको, टेंजेंट क्यों डिफरेंट करेगा? नहीं नहीं, वो तो डिपेंड होगा ना, क्वेश्चन में आपको कर्व दिया जाएगा, या फिर वो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, या फिर भैया उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा होगा। अगर आपका एफ डैश एक्स यानी कि डेरिवेटिव आपने निकाला वो ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब स्लोप ऐसे बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। अगर आपका कर्व एफ डैश एक्स जो भी है वो लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, तो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है और इसकी वैल्यू 100% नेगेटिव आएगी। और अगर आपका एफ डैश एक्स जो है वो इक्वल टू जीरो है, तो वो ऐसे बनेगा, बिल्कुल यू शेप, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो मैं आपको कहने का मतलब मेरा ये है, मुझे इसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरा जो स्लोप आता है वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या इक्वल टू जीरो आएगा। अगर 12 आ रहा है, 7 आ रहा है, मानता हूं 12 और 7 में कंपेयर करेंगे तो स्लोप 12 का अच्छा है, लेकिन है दोनों पॉजिटिव। हमसे यही पूछा जाएगा कि स्लोप आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्लोप आपका बढ़ रहा है, घट रहा है, या उतना ही है। बात समझ में आई? ये मैंने अभी आपको स्लोप निकालना तो सिखाया ही नहीं, मैंने आपको स्लोप निकालना तो सिखाया ही नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि स्लोप होता क्या है, डेरिवेटिव होता क्या है। डेरिवेटिव होता क्या है, देखो, जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं ना एफ डैश एक्स, उसमें वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू बोली जाती है, वैल्यू जो पुट करते हैं वो होता है ये टेंजेंट पॉइंट, जहां पे आपका कर्व टच करके जा रहा है, वो पुट करते हैं अगर क्वेश्चन में दी जाए तो। ठीक है, आपने सपोज करो एफ एक्स, आपके पास फंक्शन है एक्स क्यूब, इसका जो डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स वो होता है 3x² ठीक है, क्यों होता है उसकी टेंशन मत लेना, अभी 10 मिनट में बात क्लियर हो जाएगी। जब तुम एफ एक्स में एक्स की जगह 1 डालते हो या 2 डालते हो, तो आपके पास आता है 2 का क्यूब यानी कि 8, मतलब आपने 2 रुपए की चीज ली, मतलब 2 रुपए में आपको 8 चॉकलेट मिली, ठीक है। लेकिन जब आपने एफ डैश एक्स में जब 2 डाला, तो पहली बात बता दूं, जो 2 आप डाल रहे हो वो आपका टेंजेंट पॉइंट है, वो कर्व के डेरिवेटिव मतलब स्लोप टेंजेंट पॉइंट में टेंजेंट में डाला जा रहा है। जब आपने 2 डाला तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 3 से 12, 12 पॉजिटिव है, मतलब इसका जो कर्व है 3x², इसका जो कर्व है ये स्लोप आपका पॉजिटिव बना रहा है, एंगल एक्यूट बना रहा है और इंक्रीज आ रहा है। ये कहानी है। अब मैंने बहुत तुम्हारे को बोर कर दिया, तुम्हारे को नींद आ रही है, अब मैं सारी कहानी बताता हूँ, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। अब सबसे पहले उठता है क्वेश्चन ये, मैंने आपको ये बताया कि डेरिवेटिव होते क्या है, डेरिवेटिव होते क्या है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, अभी तुम लोगों को लग रहा है, और आ जाओ 2025 जून में बात करेंगे आपसे। डेरिवेटिव होते क्या है, तुम्हारे सामने कितने ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनको पता ही नहीं होगा। एक चीज लाऊं, सब ओके। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि आपके पास एक टर्म है x², फंक्शन दिया हुआ है आपको x², इसका डेरिवेटिव मुझे पता है, इसका डेरिवेटिव होता है 2x। तुमने ये बताना है कि ये डेरिवेटिव 2x क्यों होता है। हम एक तो तरीका है कि इसको बात को दिमाग में डाल लें, एक्चुअली में होता क्या है, अगर फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, तो एफ डैश एक्स पता क्या होता है, एन जो पावर है ना आगे आ जाती है, और एक्स की पावर n-1, ये बात कितनों को पता है, ये बात कितनों को पता है। एक्स टू द पावर एन का जो डेरिवेटिव होता है वो एन, तूने तुझे नहीं पता ये बात, फिजिक्स वाला है तू तो। हाँ हाँ, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, जो एफ एक्स है वो एक्स की पावर एन है, जो उसका एफ डैश एक्स डेरिवेटिव फंक्शन है वो एन इंटू एक्स टू द पावर n-1 है।
तुम इसको रट्टा मारोगे तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ कहलाओगे। लेकिन आने वाले टाइम में ये सब बातें तुम्हारे को अपने दिमाग में बिठानी है, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव्स की बड़ी सारी प्रॉपर्टी सीखेंगे, उसमें प्रॉपर्टीज में हम लंबा वाला मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन किसी भी चीज का डेरिवेटिव कहां से आया, कैसे आया, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x कैसे आया, एक्स की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू द पावर n वन माइनस वन कैसे आया, ये जानने के लिए एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, और एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। इसका क्या, किसी का भी निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो। अब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या है जरा उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका कार्टेशियन प्लेन, ये आपका कर्व, मान के चलिए ये आपका पॉइंट है x, और ये पॉइंट है आपका x प्लस डेल्टा एक्स, ले सकते हो h ले सकते हो। हम मान के चल रहे हैं h बहुत माइन्यूट सी चीज है, थोड़ा सा ही आगे बढ़ा, x और x प्लस h में h बहुत बहुत माइन्यूट सी चीज है, थोड़ा सा ही आगे बढ़ा, ठीक है। सुनना बात ध्यान से, अगर ये x है तो बदले में आपको रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, fx। ये अगर x प्लस एच है तो बदले में आपको रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, f ऑफ x प्लस एच। तो ये पॉइंट क्या हुआ आपका, x कॉमा एफ ऑफ x। ये पॉइंट आपका क्या हुआ, x प्लस एच कॉमा एफ ऑफ x प्लस एच। ये बात ठीक बोल रहा हूं मैं। अब मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूं, अभी मैंने समझाने की कोशिश करी है आपको, कि अगर आप इस ये पॉइंट्स आपके पास हैं, इस पॉइंट y2 माइनस वाई वन करते हो अपॉन x2 माइनस एक्स वन करते हो, तो आपके पास ये स्लोप आ जाएगा। जो ये स्लोप आएगा वही ये स्लोप आएगा, वही ये स्लोप आएगा, वही ये स्लोप आएगा, वही ये स्लोप आएगा। और ये बात भी कंफर्म है बच्चों कि एक लाइन जो कि टेंजेंट लाइन है, इसको टच करके जा रही है, वो उसका स्लोप और इन येलो वालों का स्लोप सबका सेम होगा। और इवन जो एक कर्व जा रहा है, कर्व में कर्व को मत देखो, कर्व पॉजिटिवली घूम रहा है, नेगेटिवली घूमता तो ऐसे घूमता, इक्वल टू जीरो घूमता तो ऐसे यू शेप बनाता या उल्टा यू बनाता। एक तीन तरह से घूम सकता है ना, या फिर ऐसे घूमेगा, ठीक है, या फिर ऐसे घूमेगा अपना, या ऐसे घूमेगा नेगेटिवली, या ऐसे घूमेगा पॉजिटिवली, या फिर ऐसे घूमेगा इक्वल टू जीरो, या फिर, मतलब हम टेंजेंट लाइन से जज कर सकते हैं वो कैसे घूम रहा है। हम टेंजेंट लाइन से जज करते हैं। देखो मिरर है तुम्हारी आंखों के सामने, तुम अपना चेहरा देखते हो, मिरर है, मिरर चेहरा देखते हो, मिरर, अच्छा चलो हाथ छोड़ो, ये हाथ देखो मेरा, ये हाथ सीधा है ये उल्टा है, कैसे पता लगा, इस कलर से, ठीक है। मिरर में नॉर्मल होता है, नॉर्मल नॉर्मल लाइन होती है, इतनी तो फिजिक्स पढ़ रखी है। मिरर में नॉर्मल तुम्हारी तरफ होता है तो इधर है, नॉर्मल से हम जज करते हैं कि मिरर की डायरेक्शन कहाँ है। उसी तरह से कर्व की टेंजेंट लाइन से पता लगता है कि कर्व जो बन रहा है आपका वो इंक्रीज हो रहा है, कर्व जो बन रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है, या कर्व इक्वल टू जीरो है या इक्वल टू जीरो है। कैसा भी कर्व, जो टेंजेंट पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है। ठीक है, तेरी शक्ल बन रही है, मैं समझ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जा। अब ये कहानी है दोस्तों। अब मुझे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपके पास x कॉमा एफ एक्स है, x प्लस एच कॉमा एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, h बिल्कुल माइन्यूट सा घूमा हुआ है, आपको f डैश x निकालना है। f डैश x लिखो, या फिर dy बाई डी एक्स लिखो, या फिर चेंज इन y अपॉन चेंज इन x लिखो, सब बातें एक है। या फिर देखो ये f डैश एक्स जो है इसको कहते हैं डेरिवेबल फंक्शन, dy बाई डी एक्स जो होता है उसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ y फंक्शन, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप का फॉर्मूला क्लास 11 स्ट्रेट लाइन में आपने किया हुआ है, इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन पहले करवाया। y2 माइनस y1 यानी कि f ऑफ x प्लस h y2 माइनस y1 fx अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि x प्लस h माइनस x, जिसमें x से x ये कट गया, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, जिसमें h हमने इंट्रोड्यूस किया बिल्कुल माइन्यूट सा, इसमें इसलिए हमने लिमिट लगा दी कि लिमिट h आपने जो इंट्रोड्यूस किया इतना माइन्यूट का है कि वो अप्रोच कर रहा है जीरो पर। दिस इज
the formula of f dash x. This is the formula of dy by dx. This is the formula of slope. This is the formula of derivable function. This is by the method of only and only by first principle. इसको नोट करो, फिर बात बताऊंगा। नोट कर अभी, जो मर्जी बनाओ, सब कुछ बनाओ, ऑल योर्स, सब पता लग जाएगा तेरे को। 10 मिनट दे तो सही मुझे, पेशेंस डार्लिंग, पेशेंस। हेलो हेलो, मान्या वर्मा, समझ आया तेरे को? हाँ जी सर। आकाश आर यू देयर? समझ आया बेटा? यस सर। समाया है, कनेक्टेड है? समाया कहाँ है सर पढ़ते हो उसका मैसेज मीटिंग में। यार? इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस कर दिया। दिवांगना समझ आ रहा है बेटा? हाँ जी सर। अब मेरी आने वाली 15 क्लासेस जो बच्चा मिस कर गया उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, ये बात मेरे से लिखवा लो। मैं हर क्लास में एक नई चीज सिखाऊंगा। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चले आगे। चलो सेव कर दूंगा मैं। सुनो, अब आपका मन कर रहा है कि एफ एक्स आपको एक फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर, तुमने इसका डेरिवेटिव निकालना है। मैं बता दूं कि एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो 2x होता है। कैसे? मुझे तो याद है, मेरे को इतना टाइम हो गया कराते हुए, आप लोगों के लिए पहली बार है। हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, x की पावर n का डेरिवेटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, धीरे धीरे सब पता लग जाएगा, तुम्हारे को हैबिट हो जाएगी। तो n आगे आता है x की पावर n-1। इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लो, बहुत काम आएगा। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये भी कहां से आया मैं बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक्स स्क्वायर का जब तुम डेरिवेटिव करोगे तो ये बनेगा, देखो 2 आगे आ गया, x की पावर 2-1, तो 2 आगे आ गया, x की पावर 2-1 1 होता है, यानी कि 2x। x की पावर 2 का डेरिवेटिव जो है वो 2x है। x की पावर 2 का डेरिवेटिव जो है वो, x की पावर 2 का जो डेरिवेटिव है वो। अब ये रट्टा मारने वाली बात नहीं है, ये तुम्हारे को अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग बहुत क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें डेरिवेटिव्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी, उन प्रॉपर्टीज को भी लगाना और डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना बहुत लंबा काम हो जाएगा। हम अभी आपको ये बात सिखा रहे हैं कि डेरिवेटिव जो है x की पावर 2 का 2x आया कहां से? बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। और फर्स्ट प्रिंसिपल जो है बड़ा मेथड है। 90% 95% स्कूल्स में फर्स्ट प्रिंसिपल बहुत अच्छे से कराया जाता है। किसी एक आधे स्कूल में फर्स्ट प्रिंसिपल को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, लेकिन 95% स्कूल्स में फर्स्ट प्रिंसिपल को बहुत स्ट्रेसफुली कराया जाता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको डेरिवेट करो। ठीक है, अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल सीखने जा रहे हैं, ये बातें हमारे बाद में काम आएंगी। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल से पहला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने जा रहे हो।
एक्स स्क्वायर, अगर ऊपर क्वेश्चन में लिखा हो बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 2, तो ही फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है। अगर कुछ नहीं बोला गया, आपको लिखा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, तो आपने क्या लिखना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू 2x, कहानी खत्म। बस ये इतना सा काम हो गया तुम्हारा, मिल गया तुम्हारे को 4 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, जो भी मिलता है। ठीक है, ये जो मैं मेथड बताने वाला हूं, मैं बता दूं पहले आपको, कम से कम मेरी पूरी शीट भरने वाली है, तुम्हारी भी भरेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फर्स्ट प्रिंसिपल तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से आज तुम्हारे को ना इस बात में शांति मिलेगी कि ये बात पता लग जाएगी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आया तो आया कहां से। ठीक है, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुमने इसका डेरिवेटिव निकालना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डेरिवेटिव मतलब होता है f डैश x। क्या ये बात ठीक है ये फंक्शन ही, एफ एक्स भी फंक्शन है, एफ डैश एक्स भी फंक्शन है। एफ एक्स फंक्शन है, बट एफ डैश एक्स फंक्शन क्या है, डेरिवेबल फंक्शन। एफ एक्स मतलब 2 रुपए की 5 चॉकलेट ली हमने, ठीक है। एफ डैश एक्स हमारे को अगर एक्स में 2 पुट करूंगा तो वो इसका स्लोप क्या है पता चलेगा, ठीक बोल रहा हूं। और उसका फॉर्मूला अभी आप लोगों ने लिखा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ये आपने लिखा, लिखा कि नहीं लिखा। एफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये भी बता दो मुझे कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या मैं ठीक कह रहा हूं, जब x की जगह x डाल रहे हो तो x प्लस एच की जगह x प्लस एच डालोगे। अगर x y प्लस एच होता तो y प्लस एच लेते, 3 प्लस एच होता 3 प्लस एच लेते, जो लेना था लेना था। हमने f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू पुट करी, x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अपॉन h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये जो भी सॉल्व करके हमारे पास आएगा वो हमारा f डैश x होगा। ये बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई। अब ये आपका बड़ा प्यारा सा क्यूट सा लिमिट का क्वेश्चन बन चुका है, जो आप लिमिट के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा के प्रैक्टिस करवा दी। जिस बच्चे ने लिमिट्स कर लिया उसको बात समझ में आ जाएगी। देखो इसका डेरिवेटिव इसलिए निकल पा रहा है क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस फंक्शन कैसे हुआ, इसमें लिमिट चेक करके, लिमिट चेक करने के लिए बोला नहीं जा रहा, लेकिन मैं बात रिलेशन दे रहा हूं। जरूरी नहीं होता कि हमारे को मामी की याद है तो मामी के घर पहुंच जाते हैं हम, चाची की याद है चाची के घर, रिश्ते हैं ये सारे, दिमाग में भी संभालते हैं, ऐसे ही सब रिलेशन है। कंटिन्यूस होगा तो डेरिवेबल होगा, डेरिवेबल होगा तो डेरिवेटिव निकलेगा। ठीक है, अब भैया तुमने यहां पर x अप्रोचेस टू 0 नहीं है, h अप्रोचेस टू 0 है, लिमिट h की है। तुमने h की जगह 0 डाला, ऊपर एक्स स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 होता है, नीचे भी 0, 0 अपॉन 0 की सिचुएशन आ रही है तो कुछ सोचना पड़ेगा। हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। यहां तक बात समझ आई, फॉर्मूला खोला। 99% क्वेश्चन में यही होता है कि आपकी जो फर्स्ट एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर दोनों आपस में कट जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट गया, ऊपर से आपका h कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचा, h प्लस 2x अपॉन h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। वो फैक्टराइज कर दिया तुमने, वो फैक्टर जिसकी वजह से 0 अपॉन 0 आ रहा था वो खत्म हो गया। जो h बचा आपके पास, क्या बचा है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h प्लस 2x। जो h आपके पास बचा तुमने उसकी जगह 0 पुट किया, आपके पास आंसर क्या आया। और मैंने क्या बोला, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, आया बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, आया बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। कौन सा फॉर्मूला, बायनोमियल थ्योरम, यहां बैठे हुए किस किस बच्चे ने कर रखी है, एक्स प्लस एच की होल पावर n को खोल ले, nc0 लगा के, पहली टर्म लास्ट टर्म कट जाएगी, सब में से h कॉमन निकला है, h से h कट जाएगा, यही बचेगा। इनको बायनोमियल मुझे कराने दे, बात समझा दूंगा मैं। इन्होंने कहा इन्होंने बायनोमियल नहीं करा, अभी कॉम्बिनेशन भी नहीं करा इन लोगों ने। एक्स प्लस, तू अच्छा छोड़ ना तू, और बात करते हैं हम। ले एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, 3x²। 3 आगे, x की पावर 3 माइनस 1, 3x² आने वाला आंसर तुम्हारा। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर तुम पहले बता सकते हो बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तुमने क्या करा, f ऑफ
x प्लस एच भी बना दिया, तो ये क्या बना, x प्लस एच का होल क्यूब। तुम डेरिवेटिव निकाल रहे हो, डेरिवेटिव f डैश x, डेरिवेबल फंक्शन, स्लोप ऑफ टेंजेंट, पॉजिटिव नेगेटिव जज करना है, लेकिन जो हमारे पास चीज आ रही है वो डेरिवेबल फंक्शन है। फिर तुमने क्या करा, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लगाया, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो लगा दी, यानी कि यहां पर भी x प्लस एच का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन एच, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो लगा दिया। ये क्या बना आपके पास, ये f डैश x ही तो बना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 था ना, x प्लस एच माइनस एक्स, x कट गया था, सिंपल फॉर्मूला तुम्हारा बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी तो हमें पता है, a क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस h का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर माइनस x क्यूब अपॉन h, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। x क्यूब से x क्यूब कट गया, पहला फर्स्ट और लास्ट पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, कटेगा कटेगा। फिर h देखो सब में से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, h का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, इसमें से देखो h बाहर आ गया, प्लस 3xh अपॉन h, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, h से h कट गया, जहां h है वहां तुमने जीरो पुट किया, यहां जीरो पुट किया, यहां जीरो पुट किया, बचा क्या, आई बात समझ में? मैंने कहा था ना 10 मिनट बाद समझ में आना शुरू हो जाएगा। 10 मिनट बाद की चेहरे की स्माइल और 10 मिनट पहले की स्माइल दोनों मैं कंपेयर कर सकता हूँ। देखो ऐसे x की पावर 4 का भी कर सकते हैं, x की पावर 5 का भी कर सकते हैं, x की पावर 6 का भी कर सकते हैं, x की पावर n का भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें x की पावर 6 के लिए x की पावर 6 को खोलना पड़ेगा, x प्लस h की होल पावर 6 को खोलना पड़ेगा, उसके लिए आपको बाइनोमियल थ्योरम आनी चाहिए। यहां बैठे हुए कई बच्चों को भी बाइनोमियल थ्योरम नहीं आती, तो इस बात को मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सिर्फ यही नहीं है कि हम एल्जेब्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, आप आई लेट, आई लेट, आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, एल्जेब्रिक जो हमने किया, टी का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का मतलब क्या होता है, पूरी जिंदगी 12th तक आप लोग जब तक आपके हाथ में मैथ्स होगी ना, आपने इन्हीं फंक्शंस में घूमना है। ये सारे फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, ये सारे फंक्शन डेरिवेबल होते हैं, इन सबका डेरिवेटिव निकाला जा सकता है और इन सबका इंटीग्रेशन भी निकाला जा सकता है। इंटीग्रेशन होता है एंटी डेरिवेटिव, हम डेरिवेटिव सीख रहे हैं, और एंटी मतलब एंटी, एंटी मतलब जो अगेंस्ट है, जो अपोजिट है, जो अपोजिट है। देखो किसी भी फंक्शन को तुम डेरिवेट करोगे तो तुम्हारे पास f डैश एक्स आएगा, ठीक बोल रहा हूं? जब f डैश एक्स को ये dx उधर चला जाता है, तुम इंटीग्रेट, हेलो, हाँ, ये इंटीग्रेशन का साइन है। अब ये इंटीग्रेशन के बारे में हम 12th में पढ़ेंगे, 25 जून को इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 2025 में। और इंटीग्रेशन 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 राम ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। हम लोग कहते हैं ना तपस्या, ब्रह्मास्त्र, ये सब तपस्या है, ये मॉडर्न टेक्निक की तपस्या है, ये मॉडर्न शस्त्र है जो तुम्हारे आगे आने वाले जंग में काम आएंगे। ब्रह्मास्त्र है, जब तुमने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सीख लिया, कैलकुलस सीख लिया, तो तुम्हारे को कोई फेल नहीं करेगा। तुम कहीं भी किसी भी स्ट्रीम में चले जाओ, तुम अब 100% अच्छी लाइफ मिलेगी, अच्छा कॉलेज मिलेगा। बस इस पे फोकस कर लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात मान लो, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये आई लेट के जितने भी फंक्शन होते हैं, इनकी तुम कंटिन्यूटी चेक कर लो, 100% कंटिन्यूस होते हैं। इनका तुम किसी का भी डेरिवेटिव निकाल सकते हो, इनका तुम किसी का भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। ठीक है, अभी हम फिलहाल तो डेरिवेटिव निकालना सीख रहे हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन में एक्स स्क्वायर देखा, एक्स क्यूब देखा, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 6 निकालने का मन जरूर है, लेकिन बाइनोमियल मुझे आता नहीं। ठीक है, बाइनोमियल मतलब तुम्हें आता नहीं, मेरे को तो आता है। अब हम एक काम करते हैं, एफ डैश एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, साइन एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेबल फंक्शन होता है कॉस एक्स। इस बात को अपने दिमाग में बड़े अच्छे से डाल लो।
सबके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के यहीं पे बैठ के हम अभी डेरिवेटिव निकालेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ठीक है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। अब मैं सारे बता के आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा। हाँ, ये माइनस का साइन क्यों आया? उसका जो डेरिवेटिव होता है नेगेटिव होता है, उसका डेरिवेबल फंक्शन नेगेटिव होता है, उसका स्लोप नेगेटिव आता है। हाँ, वो डाउन एक्यूट एंगल नहीं ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। डिपेंड करता है कि एंगल कहां से लेके कहां तक है, टेंजेंट पॉइंट कहां से लेके कहां तक है। ये बातें समझो, ये मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स का फ्लेवर है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है। हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाला, जैसे हम सीखते आ रहे हैं, एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, यहां पर भी साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। इसमें भी लगा दी मैंने लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, इसमें भी लगा दी लिमिट एच अप्रोचेस जीरो। ये मेरे पास क्या आएगा, एफ डैश एक्स ही तो आएगा। इसमें लगाया मैंने। अब सोचो, आपके पास एक क्वेश्चन है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। ये आपके सामने एक लिमिट का क्वेश्चन आ गया। ट्रिग्नोमेट्री में लिमिट के क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व किए हुए हैं। तुम h की जगह यहाँ पे जीरो पुट करते हो तो साइन एक्स आता है ऊपर, साइन एक्स माइनस साइन एक्स क्या होता है, जीरो। नीचे h भी है जीरो, जीरो अपॉन जीरो की सिचुएशन है। कुछ सोचोगे, खोलेंगे इसको, खोल लोगे नहीं माना आएगा। इसको खोलोगे, साइन ए प्लस बी की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो फंसोगे। इसमें लगाओ सी डी फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी रिवाइज होगा आपका, तो वो आता है टू कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई टू। ठीक है, तो ये बना लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो टू कॉस c प्लस डी, यानी कि x प्लस एच प्लस एक्स डिवाइड बाई टू इंटू साइन x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई टू अपॉन h। अब देखो इधर x से x कट रहा है, जवाब दो। टू कॉस x प्लस एक्स हो गया टू एक्स प्लस एच डिवाइड बाई टू इंटू साइन h डिवाइड बाई टू, h डिवाइड बाई टू बच रहा है। लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो अपॉन h। यहां तक हम पहुंच गए, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? अब मैंने क्या किया, मैंने टू से मल्टीप्लाई करा, टू से डिवाइड किया, ये टू और ये टू कट गया, मल्टीप्लाई हो रहा था, डिनोमिनेटर से टू कट गया। और मैंने लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो कॉस टू एक्स प्लस एच डिवाइड बाई टू में अलग लिमिट लगा दी, मल्टीप्लाई बाय लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू, इसमें अलग लिमिट लगा दी। अब ये बताओगे क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन x अपॉन एक्स वन होता है कि नहीं होता? साइन y अपॉन वाई वन होता है कि नहीं होता? साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू क्या होगा, वन होगा कि नहीं होगा? ये वन हो गया, जिसकी वजह से जीरो अपॉन जीरो की सिचुएशन आ रही थी वो खत्म हो गया। आप इनडिटरमिनेट फॉर्म से डिटरमिनेट फॉर्म पे आ गए। अब यहाँ पे आपने लिमिट में h की जगह जीरो पुट करना है, तो आपके पास आएगा cos 2x अपॉन टू, टू से टू कट गया, आपके पास सिर्फ बचा cos x। sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, sin x का डेरिवेबल फंक्शन cos x होता है। सबको बात समझ में आई? यस सर। हाँ बोलो, कोई किसी ने कुछ कहना है? अब कोई इसको नोट नहीं करेगा। मेरी आवाज आ रही है? या तुम्हारे वाईफाई अभी भी ऑन है? मेरे को पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। वाईफाई ऑफ करो। मेरी क्लास इस बार पासवर्ड चेंज कर दूंगा, कुछ भी नहीं मिलेगा फिर। तेरा वाईफाई ऑन है क्या? मैं देख लो, मेरे को थोड़ा ना पता है। तेरी मम्मी को तो मैं जानता हूँ, मम्मी है, देखा हुआ है भाई कहीं। चलो बाद में बात करते हैं इस बारे में। हाँ हेलो हेलो, फोन इधर। मम्मी को राम राम तो कर दूं मैं? कौन सी गाली दे रहा है? इंग्लिश में दियो।
हिंदी वाली सूट नहीं करती, समझ गया? पंजाबी तो बिल्कुल मत दियो। हाँ, उसमें तो हम पंजाबी लोग ज्यादा माहिर है। अरोड़ा साहब तो पता है मुझे, अरोड़ा साहब, तभी मैंने बोला अरोड़ा साहब। इस पे ध्यान दे दो, गालियां बाद में निकाल लेना। अब ये हटा रहा हूं, नमस्ते बाय बाय। cos x का डेरिवेटिव निकालो, माइनस साइन एक्स आएगा। सेम ये तरीका है, सीडी लगेगा, सीडी लगेगा और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है -2 साइन c प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी डिवाइड बाई 2। ये याद होना चाहिए आपको। लगाओ फॉर्मूला, ले लो। बंद करना दोनों दरवाजे। x प्लस एच कहाँ है? वाह, ये cos x कहाँ से आ गया? cos x प्लस एच कहाँ बनाया आपने? cos x प्लस एच बनेगा ना, साइन कहाँ से आ गया ये? और साइन x माइनस cos x का कौन सा फॉर्मूला होता है? अगर एफ एक्स आपका cos x है तो एफ ऑफ प्लस एच क्या होगा? cos ऑफ x प्लस एच नहीं होगा? इसमें से इसको माइनस कर, इसमें से इसको माइनस कर, h से डिवाइड कर। ये प्लस कहाँ से आया भाई? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता ना। फॉर्मूला सही लगा दिया माइनस लगा के। ये नॉन मेडिकल वाले फटाफट कर लेंगे। हे प्रभु, मैंने देखा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड होना था ना। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर, लिख। ये 2 से 2 कटेगा ना, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। इसका तो रोल ही नहीं है, खत्म हो गया। h/2 जो साथ में मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो h/2 इसके साथ नीचे लग गया ना, ये वाला h/2। इससे विदाउट डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर में 1 है, हटा। अब बस लिमिट पुट कर। तेरा क्या है चैतन्य, दिखा। इसका दिखा अर्पित। आ गया कॉपी, वर्णी का दिखा। रिधिमा जी दिखाओ। सब ठीक कर रहे हैं। माइशा माइशा मित्तल जी, आप गलत कर रहे हो। हो गया पार्टी। सेम है, निकालो। कौन मना कर रहा है? शुरू हो जाओ, टैन सीकेंड कोसीकेंड कॉट सब शुरू हो जाओ, करो। अभी तो साइन एक्स स्क्वायर करना है, कॉस एक्स स्क्वायर करना है, टैन एक्स स्क्वायर करना है। देखो बोर्ड पे। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग, हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो माइक टेस्टिंग।
वर्निका क्या आ गया? आजा, शाबाश, बहुत बढ़िया। एफ एक्स आपको दिया हुआ है कॉस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा? कॉस ऑफ एक्स प्लस एच। ओके, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स। यहां पर एच लगाया तो यहां भी लगाया, इक्वेशन को तो बैलेंस करो ना। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो मैंने ढाला, तो इसको भी लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो डाला। ये जो भी आता है ये एफ डैश एक्स आएगा। तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कॉस एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आ जाएगा। ये बात समझ में आई? आई एम सॉरी, क्या हो गया? सॉरी 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 भाई। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स अपॉन एच। अब ये लिमिट का क्वेश्चन है। अब लिमिट के क्वेश्चन बहुत से मैंने आपके सॉल्व करवा दिए, अच्छे अच्छे लेवल के सॉल्व करा दिए। इनको भी कर लोगे तो बड़ा कुछ मिलेगा। क्या करना चाहिए? फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। आइडेंटिटी कोई फॉर्मूला प्रॉपर्टी अप्लाई करो। साइन कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला हमारे पास है, वो है नेगेटिव टू साइन इन दोनों एंगल्स का टोटल एक्स प्लस एक्स हो गया 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2 इनटू साइन दोनों एंगल्स का डिफरेंस x प्लस एच माइनस एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा, h डिवाइड बाई 2 अपॉन h है। और ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस का नहीं है। अगर प्लस का या माइनस का साइन होता है तो h स्प्लिट करता है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। दो चीजें ऊपर मल्टीप्लाई हो रही हैं, नीचे एक डिवाइड हो रहा है, होल डिवाइड हो रहा है। स्मरण राठी बहुत जल्दी में रहता है, इधर बोर्ड पे देख ले। लेकिन इसमें लिमिट अभी अप्लाई नहीं हुई है, तो लिमिट लिखना मत भूलना। अब मैंने नीचे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ये 2 से ये 2 कट गया। अब लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, नेगेटिव साइन बेशक बाहर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2 पे मुझे लिमिट लगानी है अभी, मल्टीप्लाई बाय लिमिट h बाई 2, h अप्रोचेस टू जीरो साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। अब ये h बाई 2 है, साइन h बाई 2 है, अपॉन h बाई 2 है। तुम चाहो तो यहां पे भी लिख सकते हो h बाई 2 अप्रोचेस टू जीरो, तो ये क्या हुआ? 1। यहां पे तुमने h की जगह जीरो पुट कर लिया तो 2x अपॉन 2 आया, 2 से 2 कट गया, आपके पास आ गया साइन x और बाहर माइनस का साइन। तो भाई साहब एफ एक्स जो कि है कॉस एक्स, उसका डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन एक्स आपकी आंखों के सामने है। ये बात समझ में आई? अब tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x। बनाओ, यस। आप tan x का डेरिवेटिव निकालोगे तो आएगा सीकेंड स्क्वायर x। ये शॉर्टकट्स होते हैं। और आप tan a प्लस बी की आइडेंटिटी नहीं अप्लाई कर सकते, उसको साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करिए, फिर रास्ता खुलेगा। भाई माइनस का साइन तो ये चल रहा था, मैंने h की जगह जीरो पुट कर दिया, क्या बचा? 2x अपॉन 2, 2 से 2 कट गया तो सिंपल x। tan x करो, तुम tan x प्लस एच माइनस tan x में फंसोगे। tan को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करना, नीचे वाली टर्म का एलसीएम लेना, रास्ता खुलेगा, रास्ता खुलेगा। आज की क्लास को 100 में से कितने नंबर दोगे? ये एनर्जी डिफरेंट होती है, इसलिए हमारे को पैनल दे दो बेटा, हम सब संभाल लेंगे। मच्छर नहीं चाहिए, पैनल चाहिए। ऊपर आ रहा है तेरा साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, एलसीएम ले लिया। ऊपर आ रहा था साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, और ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी की आइडेंटिटी है।
नीचे माइनस आ रहा है, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी की आइडेंटिटी यानी साइन ए माइनस बी है ऊपर फॉर्मूला, तो लगा दे साइन ए माइनस बी। ए चेक और कर लियो, बी चेक कर लियो क्या? हाँ जी बोलो। सर मेरा इस फॉर्म तक आ गया, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एच। सर आगे कैसे करूं? मेरे को ऐसे नहीं पता लग रहा, सेंड करो या फिर ओके सर। दूर से दिखा दे, वहीं से दिखा, देख लूंगा। हाँ ऊपर आइडेंटिटी बन तो रही है, बनाना साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो बनाओ बनाओ बनाओ, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये यहां तक पहुंचोगे जरूर। ये तो हो गया, साइन अपन कॉस में कन्वर्ट करा, मान्या पहुंची यहां तक? रिधिमा पहुंची? यहां तक ओके? अब नीचे वाली टर्म का तुमने एलसीएम लिया होगा, बोर्ड पे फोकस करो सारे। नीचे वाली टर्म का आपने एलसीएम लिया, cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, इसको डिवाइड किया cos x प्लस से, तो आपके पास आ रहा है साइन x प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस cos x प्लस एच इंटू साइन एक्स अपॉन जो h है ना, हेलो, अपॉन जो h है उसको आप यहां पर भी h लिख सकते हो, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात समझ में आई? हेलो हेलो हेलो, ये बात समझ में आई? अब साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी अपॉन एच मल्टीप्लाई बाय 1 कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। देखो ध्यान से, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये एक्स से एक्स कट गया, क्या बचा? साइन एच, साइन एच अपॉन एच क्या होता है? 1। और यहां पे भी लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, तुम यहाँ एच की जगह जीरो पुट करोगे तो आपके पास आया 1/cos x इंटू कॉस एक्स, यानी कि cos स्क्वायर एक्स, इसका रेसिप्रोकल सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? कहाँ पे, क्या सर्कल किया है? एक्स से एक्स कट गया, ये आया कैसे? ऊपर से साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी, सीकेंड एक्स बनाओ। अब टाइम हो गया, सुनो मेरी बात, सुनो सारे ध्यान से, हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो। अब हम निकालने जा रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब मुझे कैसे पता है? डायरेक्ट कैसे निकाला, ये तुम भी निकाल लोगे, लेकिन इसके लिए रेगुलर कम से कम 5 क्लासेस में आना पड़ेगा। अगर छुट्टी मार ली तो गया हाथ से काम, 100% कंफर्म। इतना बुरा फंसोगे, इतना बुरा फंसोगे, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। तुम खुद देख लो एनर्जी क्या मिली आज। मैंने 7:15 शुरू किया है, 8:05 हो रहे हैं, मेरी एनर्जी देख लो तुम्हारी क्या थी। सुनो कैसे, अभी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से सीखेंगे, फिर हम चेन रूल सीखेंगे, प्रोडक्ट रूल सीखेंगे, क्वेश्चन रूल सीखेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म सीखेंगे, डबल डेरिवेटिव सीखेंगे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव सीखेंगे, ये सब सीखेंगे, सब सीखेंगे। ठीक है, अब सुनो, एफ ऑफ इसका तुम क्या करोगे तो क्या आएगा? एक्स प्लस एच, तो ये क्या आएगा? साइन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। भाई एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर भी तो देखा जाएगा, खोला जाएगा। तो अब क्या कहानी बनी? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, और ये आया साइन ऑफ एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर
माइनस साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एच लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। कैसी रही? ऊपर भी मैंने सी डी फॉर्मूला ही लगाया है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी आपका है एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, अपॉन एच लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। ये बात समझ में आई? ये क्या हो गया? देखो रिलैक्स होके सुनो मेरी बात। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 टू कॉस, इसको खोलना चाहो खोल लो, कोई मना नहीं है। क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये बात ठीक? मल्टीप्लाई बाय लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन, इसको भी खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx, नहीं प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, कटेगा अपॉन एच अभी भी चल रहा है। उस एच को भी ना मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इसी के नीचे लगा देता हूं क्योंकि यहां पे जरूरत पड़ेगी नहीं। अब आपके पास क्या आ रहा है, सुनो। हाँ ये जरूर कर लो कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये 2 और ये 2 खत्म कर दो। इसको हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें डिनोमिनेटर में जीरो आने के कोई चांस नहीं है। जहां जहां एच है मैंने जीरो पुट कर दिया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर बचा, क्या बना वो 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कट गया, आपके पास cos x स्क्वायर तो तैयार हो गया। अब रह गया वो, सुनो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, चाहो तो उसमें से h कॉमन निकाल लो। साइन h आपने कॉमन निकाल लिया, आपके पास आया h प्लस 2x अपॉन 2, और नीचे आपके पास क्या है डिनोमिनेटर में h अपॉन 2। दोस्तों मैंने ये बात आपको डे 1 से बोली है कि अगर यहां साइन ऑफ समथिंग है तो डिनोमिनेटर में ये भी समथिंग चाहिए और समथिंग अप्रोचेस टू 0 चाहिए, तभी ये इक्वल टू 1 होता है। मतलब हमारे पास h अपॉन 2 तो है बट h प्लस 2x नहीं है, तो हम क्या करेंगे सुनो, h प्लस 2x से इसको डिवाइड करेंगे, h प्लस 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कर सकते हैं, हमने बड़े सारे क्वेश्चन में किया भी है। h अप्रोच कर रहा है अगर 0 पे तो हम लिख सकते हैं कि h इंटू एच प्लस 2x बाय 2 भी अप्रोच कर रहा है 0 पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ ये चीज आपकी 1 हुई कि नहीं हुई? ये चीज आपकी 1 हुई कि नहीं हुई? खत्म हो गया, फ्री हो गए हम लोग, कोई बात नहीं। h प्लस 2x से मल्टीप्लाई किया, h प्लस 2x से डिवाइड किया, तो h प्लस 2x हमारा एक अभी फंक्शन चल रहा है जिसमें लिमिट अभी खत्म नहीं हुई, लिमिट लगेगी। cos x स्क्वायर में लिमिट लग चुकी है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h प्लस 2x में लिमिट डालनी है, h की जगह तुम 0 पुट करो, क्या आया 2x, तो 2x मल्टीप्लाई बाय cos x स्क्वायर, लो जी आपके पास sin x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया। sin x स्क्वायर में हम देखो इसमें चेन रूल बनता है, हर चीज को डेरिवेट करते हैं। अगर साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमारे पास कॉस एक्स स्क्वायर आ रहा है, लेकिन फिर एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव करते हैं वो 2x आता है और वो मल्टीप्लाई होता है। क्यों मल्टीप्लाई होता है ये भी बात एक राज है, क्लियर होगा। साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर, साथ में मल्टीप्लाई। कुछ समझ आया? कुछ समझ आया? पहले से बेटर? अब सुनो मेरी बात ध्यान से सारे, आपका होमवर्क क्या है? ये नहीं करोगे तो बहुत बुरा फंसोगे, मैं गारंटी रिटर्न लिख के देने को तैयार हूं, बहुत बुरा फंसोगे, बहुत बुरा फंसोगे। आप लोगों ने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव करना है। सबके एक ही फंक्शन में डेरिवेटिव हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का साइन तुम कॉपी करते चलना। फिर आपने साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव करना है,
tan x का डेरिवेटिव करना है, secant x का डेरिवेटिव करना है, cosecant x का डेरिवेटिव करना है, cot x का डेरिवेटिव करना है, फिर आपने sin x स्क्वायर का, cos x स्क्वायर का, tan x स्क्वायर का, secant x स्क्वायर का, cosecant x स्क्वायर का, cot x स्क्वायर का, फिर sin x क्यूब का, cos x क्यूब का, tan x क्यूब का, सबका करना है, फिर sin रूट x का सबका करना है, और फिर रूट sin x का, रूट cos x का, रूट tan x का, रूट सबका करना है। ये सारे कर लोगे तुम्हारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा, ये सारे कर लोगे तुम्हारे डेरिवेटिव स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, मेरा काम खत्म, आप लोगों का शुरू। पेन चलाना बहुत जरूरी है, टाइम निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे। चलिए, ओके बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, डिस्कस करेंगे।